डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने इस देश में संविधान लिखकर एकता और अखंडता की नींव रखी, उन्हीं डॉक्टर अंबेडकर से गृह मंत्री जी को इतनी नफरत क्यों? अंबेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जिन्हें अगले जन्म में स्वर्ग चाहिए उन्होंने मंदिर जाकर भगवान का जाप करना चाहिए, और जिन्हें इस जन्म में स्वर्ग चाहिए वो बाबा साहब के विचारों का जाप करे। ब्राह्मणवाद एक ऐसा जहर है जिसने हिंदू धर्म को विकृत किया है। आप हिंदू धर्म को बचाने में सफल हो सकते हैं, बशर्त जिस तरह एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर राज्य करना अयोग्य है, उसी तरह एक वर्ग ने दूसरे वर्ग पर राज्य करना योग्य नहीं। नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। क्या है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान से इतर नेशनल बिल्डिंग में योगदान, और क्या है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हिंदू धर्म पर विचार, और कैसे उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और क्या परिवर्तन हुआ बौद्ध धर्म से। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं क्यों डॉक्टर अम्बेडकर से जातिवादी लोग इतनी नफरत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस देश में कोई भी डिस्कशन डॉक्टर अंबेडकर के उल्लेख के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। वो डिस्कशन चाहे कॉन्स्टिट्यूशन पर हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज पर हो, या फिर सोशल एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी पर हो, डॉक्टर अंबेडकर आज भी उतने ही रिलेवेंट है जितने वो 1950 में थे। लेकिन जातिवादी और धार्मिकता की पट्टी आंखों पर पड़े हुए नेताओं को ये बात कहाँ रासा है। डॉक्टर अंबेडकर की महानता ये है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जिन लोगों के खिलाफ अपने जीवन में संघर्ष किया, जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के जीते जी उनकी शव यात्राएं निकाली और डॉक्टर अंबेडकर का कड़ा विरोध करते थे, आज आप उनकी मजबूरी समझिए। आज उनका कोई भी काम डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिए बगैर और उनके सामने झुके बगैर कंप्लीट नहीं होता। पर वो भी क्या करे, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में होठों पर दर्द आ ही जाता है। अंबेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। डॉक्टर अंबेडकर एक इंडिपेंडेंट थिंकर है जिनकी खुद की एक आइडियोलॉजी है, और वो कई विषयों के स्टूडेंट होने के कारण उनके थॉट्स बहुत क्लियर, रेलेवेंट और प्रैक्टिकल नजर आते हैं। प्रैक्टिकल फिलोसोफर होने के कारण उनके थॉट्स में फ्लेक्सिबिलिटी भी नजर आती है। जो डॉक्टर अंबेडकर 1932 में स्टैंड लेते हैं, वो स्टैंड डॉक्टर अंबेडकर 1942 में नहीं लेते। ये उनके प्रैक्टिकल थिंकर होने के वजह से ही नजर आता है, क्योंकि उन्होंने हर बदलती परिस्थिति में खुद के विचारों को तराशा है। हर ग्रेट इंटेलेक्चुअल लीडर के कुछ बेसिक फाउंडेशनल प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर के फाउंडेशनल प्रिंसिपल जो तथागत बुद्ध फ्रेंच अमेरिकन क्रांति में भी प्रचारित हुए हैं, वो है ऑल ह्यूमंस आर इक्वल एंड फ्री, जिसका प्रचार करते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, जिस तरह एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर राज्य करना योग्य नहीं, उसी तरह एक वर्ग ने दूसरे वर्ग पर राज्य करना भी योग्य नहीं है। ये इथिक्स एंड मॉरलिटी के खिलाफ है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों है? क्या है डॉक्टर अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन से इतर नेशनल बिल्डिंग में उनका योगदान? डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के कारण और उनके कानून में गहरी समझ के कारण लोगों को लगता है कि उनकी ज्यादातर पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस और लॉ में ही हुई है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी ज्यादातर पढ़ाई इकोनॉमिक्स में की है। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपना मास्टर्स, पीएचडी और डीएससी यानी डॉक्टर ऑफ साइंस ये इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स में ही किए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसी तरह कुछ लोग डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ दलितों का नेता ही मानते हैं। वो कैसे गलत है देखते हैं। 1919 में जब देश में साउथ ब्यूरो कमीशन आया, तब डॉक्टर अंबेडकर ने उनके सामने कुछ डिमांड्स रखी, जैसे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस क्लास, जैसे कि आज लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी को रिजर्व सीट दी जाती है, कुछ वैसे ही। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड डॉक्टर अंबेडकर ने राइट टू वोट की रखी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ कुछ लोगों को ही वोट का अधिकार हुआ करता था, जिस कारण डॉक्टर अंबेडकर ने सभी वर्गों को वोटिंग का अधिकार दिया जाए, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर मेन डिमांड करते हैं कि महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार दिया जाए। जहां अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी व्हाइट वुमन को वोटिंग के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा और उनको वोटिंग का अधिकार 1920 में मिला, वहीं पर बाकी अमेरिकन महिलाओं को, जैसे कि ब्लैक्स महिलाओं को वोटिंग का अधिकार लेने के लिए 1965 तक संघर्ष करना पड़ा। भारत में डॉक्टर अंबेडकर के कारण महिलाओं को 1947 में ही वोटिंग का राइट दिया गया, और इसी के साथ डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल भी लाते हैं, जो महिलाओं को इनहेरिटेंस का राइट यानी विरासत का राइट, राइट टू डिवोर्स और राइट टू प्रॉपर्टी जैसे अधिकार देते हैं। लेकिन
धार्मिक कट्टरपंथियों ने और कुछ महिलाओं ने डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ इसी बिल को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। जब डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं के कुछ शिष्टमंडल से मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि आपने ये बिल को पढ़ा, जो बिल आपके अधिकारों को गारंटीड करता है। तब महिलाओं ने उन्हें जवाब दिया कि उन्होंने ये बिल पढ़ा नहीं है और उन्हें बताया गया है ये बिल उनके सारे अधिकारों को नकारने के लिए लाया जा रहा है। तब संसद में और संसद के बाहर इस बिल का विरोध होने के कारण ये बिल संसद में पास नहीं हो सका। तब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल और ओबीसी रिजर्वेशन पर गवर्नमेंट के अनदेखी के कारण 1951 में डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तिमत्व को सिर्फ इतने में ही सीमित करना उनके साथ बहुत गलत होगा, क्योंकि उनके जीवन काल का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू उनका एज ए लेबर मिनिस्टर किया गया काम और उनके धार्मिक और जातिगत इनइक्वालिटी पर उनके विचार, जो आज भी समतावादी वर्गों को मार्ग दिखाते हैं और जातिवादी लोगों के खिलाफ समता का विचार प्रस्तापित करते हैं। लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर अंबेडकर का नेशनल बिल्डिंग में योगदान क्या है, इस पर बात करते हैं। 1927 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में डॉक्टर अंबेडकर को एज ए नॉमिनेट मेंबर अपॉइंट किया जाता है और 1942 में वाइसराय की एग्जीक्यूटिव बॉडी में डॉक्टर अंबेडकर को एज ए लेबर मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, जहां पर डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाने से पहले 5 सबसे इम्पोर्टेंट काम किए। पहला, बर्थ कंट्रोल बिल। डॉक्टर अंबेडकर भारत के पहले पॉलिटिशियन होंगे जिन्होंने 90 साल पहले इस देश में पॉपुलेशन कंट्रोल पर बात की और इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, इस पर अपने विचार रखे। सेकंड, मैटरनिटी बेनिफिट बिल। एज ए लेबर मिनिस्टर उन्होंने महिलाओं को मातृत्व लाभ मिले ये इंश्योर किया और इस बिल को भी पास किया। तीसरा, लेबर के वर्किंग आवर्स को 12 से 8 घंटा किया ताकि वर्कर्स को भी अपना सर्वांगीण जीवन जीने का अधिकार मिल सके। जहां पर आज आधुनिक जीवन के सामंती विचार वाले और सिर्फ अपने प्रॉफिट का विचार करने वाले लोग उनके 10-12 हजार की सैलरी में 12 से 16 घंटे काम करे, ऐसा उपदेश देते हैं। चौथा इम्पोर्टेंट बिल, डॉक्टर अंबेडकर ने बॉम्बे मनी लेंडिंग बिल 1928 को पास किया, जिससे साहूकारों पर अंकुश लगाया जाए और सारी लोन की प्रोसेस ऑन पेपर हो। पांचवा, होती किसानी पद्धति पर बैन। जमींदार किसानों से महसूल यानी टैक्स के नाम पर मनचाही वसूली करते थे, जिस बिल को पास करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने किसानों और मजदूरों के साथ कई आंदोलन किए और ये बिल पास कराया, जिस कारण 1940 तक डॉक्टर अंबेडकर इस देश के सबसे बड़े मजदूर लीडर कह के सामने आए। और इसी वक्त बाबा साहब दलित और पिछड़ों के अधिकार के लिए भी लड़ते हैं, जहां पर वो हिंदू धर्म का दलित और पिछड़ों के प्रति जो व्यवहार है उसे बदलने के लिए कई आंदोलन करते हैं, जैसे कि 2027 का महाड़ का सत्याग्रह, जो सार्वजनिक जलाशय दलितों के लिए भी खुले किए जाए इसके लिए आंदोलन हो, या 1930 का दलितों के लिए कालाराम मंदिर खुला किया जाए। ये सारे आंदोलन बाबा साहब दलितों को हिंदू धर्म में अपने अधिकार मिल सके इसके लिए करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के रूढ़िवादी विचारों के कारण हिंदू धर्म में दलितों के प्रति कोई भी बदलाव नहीं होता। तब डॉक्टर अंबेडकर अपने राइटिंग्स में, जो भारत सरकार ने भी पब्लिश की है, उसके वॉल्यूम 1 पेज नंबर 77 पर लिखते हैं, ब्राह्मणवाद ऐसा जहर है जिसने हिंदू धर्म को विकृत किया है। आप हिंदू धर्म को बचाने में सफल हो सकते हैं बशर्ते आप ब्राह्मणवाद को नष्ट कर सके। जब अपने अनेक प्रयासों के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म को ब्राह्मणवाद से निकालने में असफल होते हैं, तब अपने करोड़ों अनुयायियों के साथ में 1956 में डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं और कहते हैं कि हिंदू धर्म में सुधारों की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि इसके मूल सिद्धांत ही असमानता और जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो समता, स्वतंत्र और बंधुता इन 3 मूल्यों के आधार पर खड़ा है, जो भारतीय समाज के शोषित वर्गों के लिए आदर्श है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म ब्राह्मणवाद से ग्रसित है, उसको सुधारने से अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था आवश्यक है। उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान डाले जो जातिवाद, भेदभाव और शोषण को खत्म कर सके। उनका उद्देश्य एक ऐसा समाज निर्माण करना था जिसमें सभी को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हो और जहां सामाजिक न्याय भी प्रस्तापित हो। जो आज हम इस देश में जो कुछ भी समानता देखते हैं वो इस देश के संविधान के कारण ही है। वो देश जो विविध संस्कृति और अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग भाषाओं के साथ बना है, वो देश अगर आज एकता और अखंडता से रहता है तो इस देश के संविधान के कारण ही रहता है।
लेकिन आज भी हम इस देश से जातिवाद और शोषण की व्यवस्थाओं को खत्म करने में पूरी तरीके से नाकामयाब हुए हैं। आज भी ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आती है जहां पर दलित और पिछड़ों के साथ जातिवादी शब्दों से बुलाया जाता है। उनके साथ शोषण के अलग अलग किस्से हमें सबको रोज न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी पिछले 70 साल में शूद्र और अतिशूद्र कहे जाने वर्गों यानी SC, ST, OBC इनके जीवन में जो कुछ भी बदलाव आए हैं वो इस देश के संविधान के कारण ही आए हैं। जिन लोगों ने बाबा साहब के साथ में 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उनके जीवन में हुए बदलाव की बात करें तो जो इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट में क्लियरली दिखता है, जो रिपोर्ट 2011 के पॉपुलेशन सेंसस के आधार पर बनाई गई है, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जैसे कि रिपोर्ट कहती है, भारत देश की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट 72.89% है। वहीं पर जिन लोगों ने बाबा साहब के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उन लोगों का साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट 81.29% है, जो लगभग 8% से ज्यादा है। और वही ट्रेंड बाकी सारे सोशल इंडिकेटर्स में आपको फॉलो होता दिखता है। जैसे कि सेक्स रेशो जो 1000 पुरुषों के पीछे समाज में कितनी महिलाएं हैं ये दर्शाता है, वो रेशो देश में 1000 पुरुषों के पीछे सिर्फ 945 महिलाएं हैं। वही रेशो बौद्ध समाज में 1000 पुरुषों के पीछे 965 का है, जो इस समाज में हुई महिलाओं की बेहतर सामाजिक परिस्थिति को भी दर्शाता है। लेकिन ये परिस्थिति उन वर्गों की है जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में धम्म दीक्षाएं ली। और इन्हीं कारणों के कारण जो वर्ग 70 साल पहले गुलामों जैसा जीवन जीते थे, आज वही वर्ग बाबा साहब के संविधान और विचारों के कारण इतना बड़ा परिवर्तन ला सके हैं। जो भगवान उन्हें स्वतंत्र, समता, बंधुता जैसे बेसिक राइट को भी नकारता है, वहीं पर बाबा साहब के विचार और उनका संविधान इन्हीं मूल्यों की गारंटी देता है। और इसलिए इस देश का वंचित और शोषित वर्ग बाबा साहब को अपना मुक्तिदाता मानता है। जिन्हें अगले जन्म में स्वर्ग चाहिए, उन्होंने भगवान का जाप करना चाहिए, और जिन लोगों को इस जन्म में ही स्वर्ग चाहिए, उन्होंने बाबा साहब के विचारों का जाप करे। और इन्हीं विचारों के कारण रूढ़िवादी लोग बाबा साहब के विचारों का कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि हर बार उनका बनाया हुआ संविधान उन्हें सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलने को मजबूर करता है। लेकिन क्या इस देश का संविधान खतरे में है, और कैसे संविधान लोकसभा 2024 का मेन मुद्दा बना, इसे जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इसी तरीके से वेल रिसर्च वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूं।